हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का सेकंड काउंसलिंग का लास्ट एडमिशन प्रोसेस आप लोगों का चल रहा है एंड कल आप लोगों का लास्ट डेट है अलॉटमेंट लेटर को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने का। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप आज ही अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आज ही आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर वाले पेज में विजिट करके वहां पे कॉलेज को रिजेक्ट कर देनी है। ठीक है, आप लोगों को एक ऑप्शन को या तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा या तो रिजेक्ट कीजिएगा। एक ऑप्शन को आप लोगों को वहां से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको अलॉटमेंट लेटर किस तरीके से चेक करना है, इसके साथ ही देखिए आप लोगों को कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं किस किस कॉलेज में, किस तरीके से चेक करना है, आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए आप लोगों को क्या क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये आप लोगों का लास्ट प्रोसेस चल रहा है। सबसे पहले आप लोगों को एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है सीजी एससीईआरटी। इसके बाद आपके सामने एससीईआरटी का पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है एससीईआरटी छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ गया है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। सबसे लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब देखिए अलॉटमेंट लेटर आपका जिसको भी चेक करना है आपको यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। अगर आपको बीए बीएड या बीएससी बीएड का अलॉटमेंट चेक करना है, ये देखिए आप लोगों का ये 6th फेज है, मीन्स आप लोगों का लास्ट अलॉटमेंट लेटर है। कल के बाद आप चेक करेंगे तो आप लोगों का साइट भी ओपन नहीं होता है एंड साथ ही आप लोगों का जब कोई अपडेशन आएगा तभी आप लोगों का साइट भी ओपन होगा। ठीक है, तो आज ही आप लोगों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लेने हैं एंड साथ ही देखिए कल भी आप लोगों को टाइमिंग दिया जाएगा, लेकिन हाफ टाइम के बाद आप लोगों का साइट जो है वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है कि आज ही अगर आपको एक्सेप्ट करना है आप एक्सेप्ट कर लीजिए, अलॉटमेंट लेटर को सेव कर लीजिए और अगर आपको रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का अलॉटमेंट चेक करना है तो इसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पे क्लिक करना है। बीएड का अलॉटमेंट चेक करना है तो बीएड के सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पे क्लिक करना है। एंड अगर आपको डीएलएड का अलॉटमेंट चेक करना है तो इसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जिसका भी आपको चेक करना है उसका अलॉटमेंट आपको यहाँ से चेक करना होगा। जैसे देखिए हमें यहाँ पे बीएड का अलॉटमेंट लेटर चेक करना है तो बीएड के सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए राइट साइड में आप लोगों को इस तरीके से एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। अगर आप डेस्कटॉप मोड में इसे ऑन करेंगे तो आप लोगों का साइड में दिखेगा, अदरवाइज आप लोगों का नॉर्मल नीचे की तरफ शो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, प्रोसेस आप लोगों का बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, अपना पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ देखिए आप लोगों का कैप्चा गिवन है, इसे ही देख के सही तरीके से यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे आप लोगों का कैपिटल, स्मॉल एंड डिजिट दिया हुआ है इसी तरीके से आप लोगों को देखकर लिख लेना है। लिखने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लॉगिन। अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर आपका यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है, मतलब आपने कभी भी इससे पहले या तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है सही तरीके से या फिर आप लोगों ने कॉलेज को एक्सेप्ट करने के बाद एडमिशन नहीं लिया है, तो आप लोगों का यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका प्रोफाइल एक्टिव है तो यहाँ पे आप लोगों का प्रोफाइल जो है वो लॉगिन हो जाएगा। साथ ही अलॉटमेंट लेटर केवल उन्हीं स्टूडेंट का शो होगा जिनको इस बार कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लॉगिन, आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोफाइल लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों का व्यू अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, ये आप लोगों का कल के बाद इस तरीके से जो लिंक एक्टिव किया गया है वो एक्टिव नहीं रहेगा, इसलिए आपको आज ही अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्यू अलॉटमेंट लेटर, इस पे आपको क्लिक कर लेनी है।
इसके बाद देखिए इस तरीके से आप लोगों का एक्सेप्ट और रिजेक्ट का दोनों का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोगों को एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट दोनों का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आप लोगों को एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का साइड में अलॉटमेंट लेटर शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉलेज को रिजेक्ट करते हैं तो आप लोगों का कुछ भी नहीं, यहाँ पे ओनली रिजेक्टेड शो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को डिसाइड करना है अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे आप लोगों को एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना होगा। किस तरीके से अलॉटमेंट को डाउनलोड करना है, एज अ पीडीएफ सेव करना है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उस पर आपको क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना है और सही तरीके से अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है। क्या मिस्टेक नहीं करना है वो भी मैंने बताया हुआ है, तो वो आप जरूर देखिएगा और सही तरीके से अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड अगर आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, बहुत से स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि हमें दूर कॉलेज अलॉट हुआ है, फीस ज़्यादा है, तो अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है किसी भी रीज़न से तो आप लोगों को कॉलेज को रिजेक्ट कर देना है। क्यों यहाँ पे रिजेक्ट करना है, क्योंकि देखिए आप लोगों कई बार आप लोगों को इस तरीके से भी रूल आते हैं कि अगर जिन भी स्टूडेंट की आईडी एक्टिव है उनको ही नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अगर आप लोगों का जितना भी सीट वैकेंट रहता है उस बेसिस पे अगर आपका मेरिट ही निकाला जाएगा तो केवल उन्हीं स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा जिन स्टूडेंट की आईडी एक्टिव है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को अभी तो वेट कर लेना है। हो सकता है आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग हो, थर्ड काउंसलिंग में न्यू रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं और अगर आपका इसके बाद भी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगा वो भी आपका एससीईआरटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को या तो कॉलेज को एक्सेप्ट कर लेना है या तो रिजेक्ट कर देनी है। अब चलिए देख लेते हैं कि किस किस कॉलेज में कितने वैकेंट सीट अभी भी बचे हुए हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पे अगेन आपको इस पेज में आना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल का पेज आ रहा है, यहाँ आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जिसका भी वैकेंट सीट आप लोगों को चेक करना है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का वैकेंट सीट चेक करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। अगर आपको बीएड का चेक करना है कि कितने अलग अलग कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कितने सीट बचे हुए हैं, तो इसके लिए देखिए बीएड के सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड अगर आपको डीएलएड का वैकेंट सीट चेक करना है तो डीएलएड के सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे देखिए हमें यहाँ पे डीएलएड का वैकेंट सीट चेक करना है, अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं, तो यहाँ पे डीएलएड के सामने लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है वो प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आप लोगों का इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, इसके बाद आप लोगों का कट ऑफ लिस्ट मीन्स आप लोगों का अलग अलग कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है। साथ ही देखिए अगर मेरिट लिस्ट आप लोगों का डायरेक्ट आता है तो इससे 1 या 2 नंबर ही आप लोगों का कट ऑफ डाउन जाएगा, इससे ज़्यादा कम नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन थर्ड काउंसलिंग या ओपन काउंसलिंग होता है तो आप लोगों का कट ऑफ डाउन जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखिए आप लोगों का वैकेंट सीट है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने देखिए सेकंड काउंसलिंग का सेकंड लास्ट पीडीएफ जो है वैकेंट सीट का वो जारी कर दिया गया है, तो आप लोगों को चेक कर लेना है। कल के बाद इस पीडीएफ को भी आप लोगों का हटा दिया जाएगा, फिर आप चेक नहीं कर पाएंगे कि अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं, साथ ही अलग अलग कॉलेज में कितना कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, तो इस पीडीएफ को देखिए मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। साथ ही जितने भी पीडीएफ है बीएड के उसे मैंने वहां पे अपलोड कर दिया है और डीएलएड के भी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं यहाँ पे जारी किया गया है और ये आप लोगों का 5th वैकेंट सीट है और इसके बाद भी बहुत से स्टूडेंट अभी 6th मेरिट लिस्ट में एडमिशन लेंगे। इसके बाद कितने सीट वैकेंट रह जाते हैं इसके लिए आप लोगों का 7 तारीख को फाइनल यानी सेकंड काउंसलिंग का लास्ट वैकेंट सीट आएगा और उसमें अगर सीट बचेंगे तो आगे का प्रोसेस होगा, अदरवाइज यहाँ आप लोगों का काउंसलिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको चेक करना है। जैसे देखिए बहुत से स्टूडेंट कॉलेज को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपना जो काउंसलिंग लिस्ट है उसे चेक करना है कि आपने कितने कॉलेज को सिलेक्ट किया है। अगर आपने 1 से 2 कॉलेज को ही सिलेक्ट किया है और वहाँ पे 1 से 2 सीट ही वैकेंट है तो बहुत ही कम चांसेस है कि उस कॉलेज में आप लोगों का नाम आए। ठीक है, अगर आप लोगों का मेरिट लिस्ट आता है तो जैसे देखिए आप लोगों ने जो भी कॉलेज सिलेक्ट किए होंगे यहाँ से आप लोगों को चेक करनी है। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोगों का डीपी विप्रा कॉलेज है।
ठीक है, तो डीपी विप्रा कॉलेज में देखिए 50 सीट था, 37 आप लोगों का ऑक्यूपाइड हो चुका है, 13 सीट बचे हुए हैं। तो 13 सीट में से आपकी कैटेगरी के लिए कितने सीट बचे हुए हैं यहाँ से चेक करना है। जैसे देखिए अनरिजर्व्ड का यहाँ पे 6 सीट है। अच्छा देखिए, बहुत से स्टूडेंट का ये भी कॉमेंट आ रहा था कि हमारी कैटेगरी में सीट वैकेंट नहीं है तो हमें कॉलेज अलॉट होगा या नहीं। देखिए, अगर मान लीजिए OS यानी अदर स्टेट या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कम स्टूडेंट हैं और वहाँ पे ज़्यादा सीट अवेलेबल है, तो वहाँ पे ST SC OBC या किसी भी कैटेगरी को वहाँ पे सीट अलॉट कर दिया जाता है। इवन कई बार अनरिजर्व्ड कैटेगरी को OS यानी अदर स्टेट की जो सीट होते हैं वो अवेलेबल करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बस ये देखना है कि वहाँ पे सीट वैकेंट है या नहीं। ठीक है, और अगर मान लीजिए वहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 3 सीट है और वहाँ पे तीनों के तीनों अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले अप्लाई किए हुए हैं, तो वहाँ पे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। पर अगर आपका नंबर इन 3 स्टूडेंट से ज़्यादा है तो आप लोगों को वो सीट जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप लोगों का सीट अलॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को देख लेना है। जैसे देखिए डीपी विप्रा कॉलेज में 50 सीट थे, 37 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 13 सीट बचे हैं। इसमें 6 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं। बाकी की कैटेगरी का सीट आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने कितने सीट बचे हुए हैं। और इसके बाद अभी आप लोगों का 6th मेरिट लिस्ट पे आया है, तो उसमें कितने लोग एडमिशन लेते हैं और कितने क्लोज करते हैं। जितने लोग एडमिशन नहीं लेंगे तो उतना सीट आप लोगों का वैकेंट रहेगा और इसके लिए आप लोगों का फिर 3rd काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लेने हैं। अब जैसे देखिए ये आप लोगों का महर्षि यूनिवर्सिटी है, इसमें देखिए 50 में से 49 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, एक ही सीट आप लोगों का वैकेंट था और अभी जो 6th मेरिट लिस्ट आया होगा उसमें एक स्टूडेंट का नाम जो है वो निकाल दिया गया होगा। अगर वो एडमिशन ले लेते हैं तो सीट फुल हो जाएगा, अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप लोगों के लिए एक सीट फिर से वैकेंट रहेंगे। साथ ही कैटेगरी भी आपको यहाँ से देख लेनी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ही एक सीट बचे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही कम सीट बचे हुए हैं। इवन जैसे ये घनश्याम सिंह कॉलेज है, इसमें देखिए आप लोगों का 0 यानी 50 सीट थे, 50 की 50 सीट ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, तो यहाँ पे 0 सीट वैकेंट है। मीन्स यहाँ पे आप लोगों का एडमिशन क्लोज कर दिया गया है, अब यहाँ पे कोई भी एडमिशन नहीं ले सकता। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ एक ही यही कॉलेज सिलेक्ट किया होगा तो आप लोगों को आगे वेट कर लेना है। 3rd काउंसलिंग होगा तो आप कॉलेज को चेंज कर सकते हैं, प्रेफरेंस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को चेक कर लेनी है। कई जगह पे आप लोगों का देखिए 20 सीट भी वैकेंट है। जैसे देखिए ये आप लोगों का छत्तीसगढ़ वाणिज्य कॉलेज है, इसमें देखिए आप लोगों का 50 सीट था, 30 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 20 सीट बचे हुए हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे 8 सीट बचे हुए हैं। इसी तरीके से आप लोगों को चेक कर लेनी है जितने भी कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है उसमें कितने कितने सीट अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, साथ ही देखिए जैसे ये आपका रामदर्शन कॉलेज है, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का 50 में से 50 सीट ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 0 सीट बचे हुए हैं। और यहाँ पे जितने भी सीट बचे हुए हैं उस बेसिस पे आप लोगों का 6th मेरिट लिस्ट निकाला गया है। जैसे देखिए मान लीजिए किसी कॉलेज में आप लोगों का 4 सीट बचा हुआ था, तो अभी 4 स्टूडेंट का ही 6th मेरिट लिस्ट में नाम निकाला गया होगा। इसके बाद इसमें से जितने भी स्टूडेंट एडमिशन ले लेंगे, इसके बाद पता चलेगा कि कितने वैकेंट सीट बचे हैं। अगर मान लीजिए 2 स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया, 2 स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, तो इस कॉलेज में आप लोगों का 2 सीट वैकेंट रहेगा। तो इसके लिए देखिए 7 तारीख को आप लोगों का वैकेंट सीट जारी किया जाएगा और उसमें आपको पता चलेगा कि अलग अलग कॉलेज में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। ज़्यादा वैकेंट सीट रहेंगे तो 3rd काउंसलिंग होगा, अगर ज़्यादा वैकेंट सीट नहीं है, बहुत ही कम सीट बचे हुए हैं, तो हो सकता है मेरिट लिस्ट निकाला जाए। तो SCERT की तरफ से आप लोगों का 7 तारीख के बाद, क्योंकि 7 तारीख को आप लोगों का वैकेंट सीट जारी हो जाएगा, या उसमें ही आपको पता चलेगा कि आप लोगों का आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है। साथ ही देखिए आप लोगों का कोई भी SCERT की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही देखिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। आपका SCERT की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आगे आप लोगों का 3rd काउंसलिंग हो, ओपन काउंसलिंग हो या जो भी प्रोसेस होगा उसका SCERT की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा और उसको मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। और अगर आप चाहे तो साइट पे विजिट करके चेक भी कर सकते हैं। एंड आप सभी को मेरे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहले जो भी अपडेशन आता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Thank you so much for watching.